Hi dear ones, welcome to our YouTube channel Learn with Arya and Mom। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टुडे आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों के भेद। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने लिख के रखा है सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। फिर से मैं बोल रही हूँ एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको भी स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और 2 तरह के होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। कि एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं पहले जानते हैं। ये इसका डेफिनेशन जानते हैं। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस और ए स्टेटमेंट। इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस और ए स्टेटमेंट। इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। इसको पहले हिंदी में हम समझेंगे। ये वो जो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जो वाक्य हम किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं, मत देते हैं, किसी फैक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं और किसी आइडिया हम किसी को देते हैं और आइडिया की जो हमारे बीच में हमारे अंदर आइडिया आता है तो हम उसको किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस और वी कैन कॉल इट ए स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। मैंने यहाँ एग्जाम्पल देकर रखा है। ये सब हमने पहले से बोल रखा है कि हर सेंटेंस का एंडिंग होता है। ये इस तरह का वाक्य का एंडिंग फुल स्टॉप में होता है। ये फुल स्टॉप का चिन्ह देख रहे हो आप, पूर्ण छेद जो बोलते हैं, इसका एंडिंग फुल स्टॉप में होता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख कर रखा है। रीता इज ए टैलेंटेड सिंगर। रीता एक टैलेंटेड सिंगर है। ये जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम ओपिनियन दे रहे हैं, वो टैलेंटेड सिंगर है। इसके बारे में हम अच्छे से बोल रहे हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। तो इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या सकारात्मक वाक्य, उसके बारे में हम अच्छा बोल रहे हैं। और इस ये भार्ब तो सिर्फ इज है। इसके दूसरा टाइप का एग्जांपल दिखो। रीता इज नॉट ए टैलेंटेड सिंगर। इस वाक्य को हम नोट लगा के जब लिखते हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। रीता एक टैलेंटेड सिंगर नहीं है तो नोट लगता है, उस वाक्य में नोट लगता है। तो ये तो गया एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। फिर दूसरा तरह का वाक्य आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? हमने 4 टाइप्स का सेंटेंस बोला। फर्स्ट गया एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड आया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। वो भी 2 तरह का होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ वाक्य ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। इट बिगिंस विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स आपको मालूम है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब WH वर्ड होता है। ये WH वर्ड लगाकर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो भी इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को होते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। और फिर इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। ये हमने पहले से बोल के रखा है। जब हमने सेंटेंस आप लोगों को बोले थे तो भी बोले थे कि उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स है। तो हर सेंटेंस का फुल स्टॉप में खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क में खत्म होता है, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क में ही खत्म होता है। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क में इसका एंडिंग होता है। ये जो हमने 2 तरह का लिख कर रखा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन
यस और नो क्वेश्चंस। तो इसका उसका भी एग्जांपल हम यहाँ लिख कर रखा है। व्हाट इज योर नेम, ये वो जो WH वर्ड लगा है ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, माय नेम इज रीता, माय नेम इज गीता, ये सब आप आंसर दे सकते हो। और उसके लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे ही इंटरोगेटिव मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो सेकंड तरह का होता है एग्जाम्पल, ये हमने लिख कर रखा है येस नो वाला क्वेश्चन। येस नो वाला क्वेश्चन मतलब यहाँ लिख के रखा है बिगिन्स विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है ना, जब एम, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब लगा के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हम यस और नो में ही आंसर देते हैं। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ हमने लिख के रखा है इज इट योर पेन, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दिया इज इट योर पेन। आंसर आप क्या दोगे, यस, सिर्फ यस में दे सकते हो और सिर्फ नो में भी दे सकते हो। यस एक, यहाँ अगर हम सिर्फ यस बोलेंगे तो भी एक सेंटेंस होगा, अगर हम नो बोलेंगे तो भी ये एक सेंटेंस होगा। पर इसका ये फुल मीनिंग आता है कि यस इट्स माइन, ये जो पेन है ये पेन मेरा है। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हो, इसका लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अगर लॉन्ग फॉर्म में आप आंसर दोगे तो भी लास्ट में ही फुल स्टॉप होगा। ये सिंगल वर्ड होकर भी एक सेंटेंस होता है और इसका फुल सेंटेंस ऐसे ही लिख सकते हो। देन थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हमने लिख कर रखा है, एट सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड और मेक्स ए रिक्वेस्ट और सजेशन इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी को कुछ कमांड देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं और किसी को कुछ सजेशन देते हैं तो इस तरह के वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। मैंने पहले से बोल रखा है कि हर सेंटेंस का एंडिंग होता है फुल स्टॉप में, क्वेश्चन मार्क में, एक्सक्लेमेशन मार्क में। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसका लास्ट एंडिंग फुल स्टॉप में होता है। एग्जाम्पल लिख के रखा है प्लीज ब्रिंग द न्यूज़पेपर। हमने किसी को रिक्वेस्ट किया प्लीज लगा के, तो ये रिक्वेस्ट वाला सो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो एड सम शुगर विथ योर टी, हमने किसी को सजेशन दिया कि टी में कुछ शुगर मिला, किसी को सजेशन दिया, तो ये सजेशन वाला ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लीन माई रूम, हम किसी को ऑर्डर किया कि क्लीन माई रूम, may be a servant, that person may be a servant, that person may be my cousin। मैं अपने cousin को बोल सकती हूँ, सर्वेंट को बोल सकती हूँ, ऑर्डर दे सकती हूँ। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये यहाँ लिखा है ना, कमांड देते हैं। तो फोर टाइप का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। इसके डेफिनेशन पहले जब जानेंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यहाँ लिख, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। जो सेंटेंस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इट एंड्स विथ एन इसका ये स्वतंत्र एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है व्हाट ए लवली पेंटिंग। मैं बोल सकती हूँ इट्स ए लवली पेंटिंग। जब मैं बोलूँगी इट्स ए लवली पेंटिंग, ये हो जाएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब मैं बोलूँगी व्हाट ए लवली पेंटिंग, मैं पेंटिंग कितना अच्छा वाला पेंटिंग है, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हमने सेंटेंस चार तरह के सेंटेंस को हमने जाना है।
पहला वाला सेंटेंस था डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा वाला था इंटरोगेटिव सेंटेंस। 4 तरह का सेंटेंस हमने जान रखा है। पहला वाला था डिक्लेरेटिव और एसर्टिव और इसको भी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये पहला वाला सेंटेंस था। दूसरा वाला था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका एंडिंग क्वेश्चन मार्क होता है, इसका एंडिंग फुल स्टॉप में होता है। ये था पहला वाला। ये था सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका भी एंडिंग होता है फुल स्टॉप से। और फोर्थ वाला था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से ही होता है। हमने आज 4 तरह के सेंटेंस के बारे में पढ़ रखा है। तो मैंने पहले से ही सेंटेंस के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो लिंक देखकर आप जान सकते हो। और ये दूसरा सेंटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में दूसरा वीडियो है। तो आपको आज, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।